हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। हमारे चैनल निक्की टेलर में आपका स्वागत है। आइए आज हम 38 इंच सीना का कटोरी ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे, जिसका मेजरमेंट पहले देख लेते हैं। लंबाई है 14 इंच, सीना इसका 38 इंच है, कमर 34 इंच, शोल्डर इसका 5.5 लेंगे, सामने गला 6.5 है, पीछे गला 9, बाही 5 इंच का है और बाही की मोहरी है 12 इंच का। कटोरी इसका लेंगे 5.5 इंच का। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम पीछे भाग की कटिंग करेंगे। तो लंबाई जैसे 14 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा के हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान हम दो जगह लगा लेंगे ताकि लाइन हमारा सीधा रहे। इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। शोल्डर इसका लेंगे 5.5 इंच का। तो इस प्रकार हम 5.5 में निशान लगाएंगे। सीना है इसका 38 इंच, तो 38 का 1/4 हो जाएगा 9.5 इंच का। तो 9.5 में निशान लगाएंगे और उसके बाद हम 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। कमर इसका है 34 इंच, तो 34 का 1/4 हो जाएगा 8.5 इंच। तो 8.5 में निशान लगाएंगे और उसके बाद हम 2.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। इसमें हमारा 1 इंच का पीछे टक्स लगेगा। इस प्रकार हम ये दोनों निशान को पहले मिला लेंगे और उसके बाद हम आर्म होल के लेंगे। बाही की मोहरी है 12 इंच का, तो 12 का आधा हुआ 6 और 6 में आधा इंच बढ़ा के इस प्रकार हम 6.5 में निशान लगाएंगे सीना के नाप तक का। यहाँ से हमारा आर्म होल बनेगा। इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। शोल्डर इसका 5.5 है, तो यहाँ से हम आधा इंच बढ़ा के 6 इंच में निशान लगाएंगे। इस प्रकार इसको भी मिला लेंगे। अब इस नोक से हम 1.25 इंच की दूरी से गोलाई निकाल लेंगे। इस प्रकार हमारा गोलाई हो जाएगा। शोल्डर की चौड़ाई इसका लेंगे 2.5 इंच का है, तो 2.5 इंच में 1.25 इंच हम सिलाई के लिए रख लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ सिलाई होता है। तो ये हो जाएगा 3.25 इंच का। तो 3.25 हम यहाँ से इधर निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और उसके बाद हम सामने की तरफ आधा इंच की डाउन कर लेंगे। डिप गला में डाउन करना जरूरी रहता है, और नहीं तो फिर शोल्डर गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं। अब उसके बाद सामने की कटिंग करने के लिए हम नीचे में 1.25 इंच की मार्जिन छोड़ लेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद जो मार्जिन छोड़े हैं उसके ठीक ऊपर रख के और सामने बराबर मिलाते हुए इस प्रकार रखेंगे, और ठीक इसी के बराबर हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं। इसको आप दोनों को एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सामने पल्ला में 1.25 इंच की मार्जिन नीचे में छोड़ना पड़ेगा। ये हमारा दोनों पल्ला कटिंग हो गया। अब इसके बाद हम गले का निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। अब पीछे को हम अलग कर देते हैं। अब सामने का भाग निकालते हैं। सबसे पहले तो हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। पहले इसके बराबर लाइन खींचेंगे और उसके बाद इसको बराबर में लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से हम 1.25 इंच की अंदर लेंगे, इसको हम ऊपर शोल्डर में मिला लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से इस नोक से हम 1 इंच की दूरी से लेंगे। हाँ, पीछे में 1.25 इंच का लिए हैं, तो यहाँ से हम 1 इंच लेंगे। अब इसको हम इस प्रकार राउंड निकाल लेंगे। ये हमारा सामने का आर्म होल हो जाएगा। गला इसका 6.5 है, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच बढ़ा के 6.25 में निशान लगाएंगे।
क्योंकि नीचे हमारा सिलाई में दबता है। फैलाव ले लेंगे इसका 2.5 इंच का। इस प्रकार हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम गोल गला का निशान लगा लेंगे। बेल्ट इसका लेंगे हम 14 इंच लंबाई है तो यहाँ पर हम 2.5 इंच का बेल्ट लेंगे। तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, जो नीचे मार्जिन छोड़े हैं उसके ऊपर से, और 2.5 इंच में इधर भी निशान लगा लेते हैं। इस प्रकार दोनों निशान को मिला लेंगे। उसके बाद हम कटोरी का निशान लगाएंगे। कटोरी इसका लेंगे 5.5 इंच का, तो 5.5 में निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ भी लगा लेंगे 5.5 में। अब इस प्रकार हम दोनों को लाइन खींच लेते हैं पहले। अब ये गले का नोक से 1.25 इंच का ऊपर लेंगे। अब यहाँ से हम इस प्रकार तिरछा इसमें मिला लेंगे। यहाँ पर हम गोलाई निकाल लेंगे। अब बेल्ट की नोक निकालने के लिए हम लेंगे कटोरी का आधा लेंगे। तो 5.5 कटोरी है तो उसका आधा हो जाएगा 3.25। तो 3.25 यहाँ से निशान लगाएंगे और 1.25 इंच इधर निशान लगा लेंगे। ये हमारा बेल्ट का नोक निकल जाएगा इस प्रकार से। अब इसको हम पहले कटिंग कर लेंगे। ये हमारा क्रॉस पट्टी और बेल्ट कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम पीछे की गला और टक्स को ले लेते हैं पहले। पीछे की गला 9 इंच है तो यहाँ पर हम 9.25 में निशान लगाएंगे, क्योंकि ऊपर हम पहले कटिंग कर चुके हैं और नीचे हमारा सिलाई में भी दबता है। यहाँ पर फैलाव ले लेंगे 2.5 इंच का। इस प्रकार इसको मिला लेंगे। यहाँ पर हम गोल गला भी ले लेंगे। यहाँ भी इसको हम काट लेते हैं गला को। अब उसके बाद पीछे का टक्स का निशान लगाएंगे। तो कमर का 1/4 हो जाएगा 8.5 इंच का, और 8.5 का आधा यहाँ पर हम लेंगे 4.25 इंच और एक निशान 1 इंच में और लगाएंगे। यहाँ पर ले लेंगे 4.25 इंच का। ऊपर हम लेंगे 5 इंच। यहाँ से हमारा पीछे का टक्स बन जाएगा। ये हमारा पीछे भी कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम बाही कटिंग करते हैं। तो बाही कटिंग करने के लिए पेपर को पहले फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से। नीचे में हम पहले ½ इंच की मार्जिन छोड़ देंगे ना। ये हमारा अस्तर वाले ब्लाउज के लिए रहता है ½ इंच की मार्जिन। बाही की लंबाई है 5 इंच का, तो जो मार्जिन छोड़े है उसके ऊपर से हम 5.5 में निशान लगाएंगे और एक निशान हम लेंगे ऊपर से 3.5 में। इस प्रकार से ये दोनों को पहले लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से। अब बाही की गोलाई है 12 इंच का, तो 12 का आधा हुआ 6 इंच। तो 6 इंच में यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और 1 इंच बढ़ा के हम यहाँ पर 7 इंच में निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे 3.25 इंच का बाही की गोलाई निकालने के लिए। अब इसको हम पहले मिला लेते हैं। अब यहाँ से हम
आधा इंच की अंदर लेंगे और ये दोनों को इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर हम गोलाई ले लेंगे छोटा हल्का सा, और यहाँ पे भी गोलाई लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार बाही भी कंप्लीट हुआ। अब कटोरी कटिंग करने के लिए हम इसको और इसको दोनों नोक को इस प्रकार मिला के रखेंगे और बीच से इस प्रकार फोल्ड कर लेंगे, जो हमारा कटोरी निकलता है उसी को। अब नीचे से हम 1.5 इंच का ऊपर लेंगे, ये हमारा बस्ट पॉइंट बनेगा यहाँ पर। अब इसके लिए हम एक्स्ट्रा पेपर लेंगे। इस प्रकार हम इसको बीच में रखेंगे। अब यहाँ से लेके किनारे किनारे पहले हम निशान लगा लेते हैं। ये निशान हम यहाँ तक लगाएंगे। एक निशान लगा लेंगे बस्ट पॉइंट का और एक निशान लगा लेंगे बीच सेंटर का। अब ये दोनों निशान को हम इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ भी हम इस प्रकार सीधा लाइन खींचेंगे। अब सीना है हमारा 38 इंच का, तो 38 का 12वां हिस्सा लेंगे हम, तो उसका लगभग 3.25 आएगा। 3.25 से कुछ ज़्यादा ही आता है। तो अब यहाँ से हम बस्ट पॉइंट से 3.25 इंच नीचे लेंगे। अब 3.25 का आधा हो जाएगा 1.5 इंच एक सूत। अब 1.5 इंच एक सूत में हम पाव इंच कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.25 इंच एक सूत। तो इस प्रकार हम यहाँ से 1.25 इंच एक सूत लगाएंगे और 1.25 इंच एक सूत इधर भी बढ़ा लेंगे। अब ये दोनों निशान को पहले हम मिला लेते हैं इस प्रकार से। इधर भी मिला लेंगे। अब इधर हम लेंगे सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे और उसके बाद इसको इसमें मिला लेंगे। ऊपर हम लेंगे आधा इंच की मार्जिन लेंगे, इसको इस प्रकार बढ़ाते हुए इसमें लाके मिला लेंगे। अब इसको हम इस प्रकार फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे और उसके बाद कटोरी का आधा हम ले लेंगे, तो ये 3.25 यहाँ से निशान लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ पर हम कट काट लेंगे इस प्रकार से, एक बस्ट पॉइंट का कट काट लेंगे। इस प्रकार हमारा कटोरी भी कंप्लीट हुआ। देखिए ये हमारा पीछे पल्ला हो गया, ये क्रॉस पट्टी हुआ, ये बेल्ट हुआ, कटोरी हुआ और ये बाही हुआ। इसमें पेपर कटिंग करने के बाद कहीं से भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।